जैसे ही औरत उस पुराने गड्ढे के पास पहुंची, उसे लगा कोई आम सा खड्डा है। औरत सोची चलो यही बैठ जाती हूँ, पर जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो गड्ढा दरअसल एक पैर का निशान था, इतना बड़ा जैसे किसी देवता ने जमीन पर कदम रखा हो। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। आखिर किस जानवर का पैर इतना विशाल हो सकता है? औरत का नाम था एमी। वो तुरंत गाँव वालों से पूछताछ करने निकली। पहले कुछ बुजुर्गों ने कुछ न बताया, पर जब वो एक बूढ़े दंपत्ति के घर पहुंची तब असली बात सामने आई। सुबह वो लोग आराम से नाश्ता कर रहे थे कि अचानक उनका कुत्ता जैसे किसी अदृश्य चीज को देखकर पागलों की तरह भौंकने लगा। आसपास कोई नहीं था, पर फिर जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। टेबल पर रखा कॉफी का कप कांपते कांपते गिर पड़ा। अगले ही पल पूरा घर जैसे भूकंप में हिल गया। दोनों ने तुरंत नीचे वाले तहखाने का दरवाजा खोला और किसी तरह अंदर छिप गए। बाहर गड़गड़ाहट थमने में कुछ मिनट लगे। जब वो ऊपर निकले तो देखा घर का आधा हिस्सा गायब था और बाकी आधा अभी भी जस का तस खड़ा था। सामने मिट्टी में बना था। वो विशाल पैरों का निशान एमी समझ गई। ये कोई भूकंप नहीं था, ये किसी जीव का कदम था। वो अपने दल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठी और उस निशान के रास्ते पर उड़ चली। पहले तो पैरों के निशान साफ दिखे, पर कुछ ही किलोमीटर बाद वो अचानक गायब हो गए, जैसे वो दैत्य धुएं में घुल गया हो। थर्मल कैमरे से भी कोई गर्मी नहीं मिली। टीम का साथी बोला शायद तू सपना देख रही है, पर एमी को यकीन था वो प्राणी यहीं कहीं है। वो सीधा अपने पिता के पास पहुंची, जो पहले से इन दैत्यों पर रिसर्च कर रहे थे, पर पागल समझकर लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था। पिता ने मिट्टी सूंघी पत्थर पर पैर मारा और तुरंत बोले ये मिट्टी इस इलाके की नहीं है, ये किसी जिंदा चट्टान की देह से गिरी है। एमी चौंक उठी। तभी पीछे से धरती हिली, आसमान में धूल छा गई और जिस पहाड़ को वो देख रही थी वो धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। वो कोई पहाड़ नहीं था, वो था जीवित पत्थरों से बना दैत्य। पहाड़ का राक्षस। हेलीकॉप्टर वाले पायलट चिल्लाए भागो, वो जाग गया है। सबने जैसे तैसे उड़ान भरी और ऊपर से देखा। वो राक्षस सचमुच चल रहा था। हर कदम से जमीन फट रही थी। खबर फैलते ही सेना की मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि जहां वो राक्षस जा रहा था वहीं सरकार एक बड़ी सड़क बना रही थी। रातों रात टैंक और मिसाइलें भेज दी गईं। सभी ने सोचा अगर ये जीव फिर से चला तो पूरा शहर मिटा देगा। एक कमांडर ने आदेश दिया फायर। सैकड़ों मिसाइलें एक साथ चली। पूरा इलाका आग में बदल गया। पर जब धुआं छौंटा तो राक्षस जैसे का तैसा खड़ा था, बस उसकी आंखें और ज्यादा लाल थी। अब वो गुस्से में था। उसने एक कदम रखा और पूरा टैंक पलट दिया। जमीन थरथरा उठी। सैनिक इधर उधर भागे, कोई जिंदा नहीं बचा। तभी एमी के पिता आगे बढ़े, दोनों हाथ ऊपर उठाए, धीरे से बोले हम दुश्मन नहीं है, सुनो हमारी बात। दैत्य की चाल रुक गई। वो झुककर उस बूढ़े को देखने लगा। दोनों के बीच एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे धरती भी सांस रोक चुकी हो। पर तभी पीछे से एक मूर्ख सिपाही ने राक्षस के पीछे टैंक से गोला दाग दिया। धड़ाम। राक्षस ने दहाड़ मारी और उस झटके से पूरी घाटी हिल गई। अब वो सिर्फ एक शब्द जानता था, बदला।